नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करते हैं, जब कभी भी कुंडली में लगन में सूर्य बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप सब तक ये कंटेंट पहुंचाने में। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर ही देखना, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सूर्य जब भी लगन में होगा तो व्यक्ति क्रोधी, क्रूर स्वभाव का, आलसी और साधारण कद का होता है। किसी को नाच-क्षमा करने की प्रवृत्ति इनमें ज़रूर होती है। लगनस्थ सूर्य होने पर जातक के सिर के बाल नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। अर्थात सिर पे बाल होंगे तो बहुत थोड़े होंगे, कम मात्रा में होंगे, अधिक घने बाल इनके नहीं होते हैं। लगन में बैठा शत्रु राशि में सूर्य नेत्र रोगी बनाता है, यानी कि शनि की राशि में, मकर में है या किसी अन्य राशि में है जो कि इसकी मित्र राशि नहीं है, वहाँ पे नेत्र रोग पक्का दे देगा, चश्मा चढ़वा देगा बचपन में ही, और व्यक्ति को दिखना वहाँ पे बंद हो जाएगा बिल्कुल भी। लगन में सूर्य उच्च अर्थात मेष राशि का भी हो तो भी नेत्र रोग देता ही देता है। उच्च का सूर्य यश, मान आदि तो देता है। स्वग्रही सूर्य जातक को रतौंधी, रातक को ना दिखने वाला रोग देता है। लगनस्थ सूर्य जो है बलवान, बुध या गुरु की दृष्टि हो तो जातक विद्वान, धनवान होता है। अगर किसी की लगन में जो है आपका सूर्य है और उसे जुपिटर ने देख लिया या बुध ग्रह ने देख लिया तो ये बहुत ही शुभ राजयोग कारक माना जाता है, ठीक है ना। अब तक तो नुकसान हो रहा था, अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति यशस्वी होगा, कीर्तिमान होगा, विद्यावान होगा। सूर्य विद्या के प्रदाता माने जाते हैं और यश को भी हमारे देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में लगनस्थ सूर्य बलवान होने पर जातक को बहुत ही फायदा देता है। लगन में स्वराशि का सूर्य हो तो जातक की आंख में फूला सा होता हुआ दिखता है। ऐसा जातक अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और मशहूर होता है। लगन में तुला राशि का सूर्य हो तो जातक निर्धन, प्रतापी, वीर होता है। कुछ विद्वानों ने इसको कुछ ज्ञानियों ने इस योग को द्वेष करने वाला, चिड़चिड़े स्वभाव करने वाला भी बोला गया है, अगर लगन में तुला राशि में सूर्य हो तो, ठीक है। अब देखते हैं जी, मकर राशि का सूर्य लगन में हो तो जातक हृदय संबंध से ग्रसित होगा। अगर आपकी मकर राशि जो है मकर राशि में और लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो पक्का ही आपको जो है हृदय संबंधी रोग होने की संभावना बनती है। आप हृदय का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा है। लगनस्थ सूर्य जातक को स्त्रियों में अथवा पुरुषों में रत बनाता है, यानी लगन में कोई व्यक्ति के सूर्य है और उस वहाँ पर राशि आपकी पड़ी हुई है मकर, तो ऐसा व्यक्ति को पक्का ही जो है आपका पर पुरुषों में, पर स्त्रियों में रत उसको बताया गया है पराशर ऋषि ने। अब हम जानते हैं चंद्रमा के विषय में। नवग्रह श्रृंखला में हम आज बताएंगे चंद्रमा जब कभी भी पहले घर में होता है तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, पूर्णिमा का चंद्र यदि लगन भाव में हो तो व्यक्ति को धनी बनाता है, सुंदर बनाता है, कोमल बनाता है। यदि चंद्र निर्बल होगा तो रोगी, मलिन बनाता है, यानी वृश्चिक राशि में अगर लगन में चंद्रमा है तो उसके शुभ परिणाम उसको कम ही मिलेंगे। चंद्र निर्बल होगा तो मलिन बनाता है, यानी कि उस व्यक्ति से सब लोग घृणा करने लग जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम भाव अर्थात लगन में मेष, वृषभ, कर्क आदि राशियों में आया चंद्र जातक को बुद्धिमान, विद्वान, धनवान व सुंदर बनाता है। यदि किसी के प्रथम भाव में मेष राशि हो या वृषभ राशि हो और कर्क राशि हो, ठीक है नहीं, तो इनमें यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही शुभ राजयोग माना जाता है। इससे ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा और सुंदर भी बनाएगा। मिथुन, कन्या, तुला आदि राशियों का लगन में चंद्र जातक को निर्धन, रोगी, अल्प बुद्धि बना देता है। अगर लगन में मिथुन, कन्या, तुला आदि राशियां हैं और लगन में चंद्र है तो जातक को निर्धन, अल्प बुद्धि बना देगा। ऐसे जातक को वात रोग, श्वास का रोग,
होता रहता है। लगन में बैठे चंद्र पर किसी बलवान अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति स्वस्थ, बुद्धिमान, बलवान होता है। जातक की अधिक बोलने की संभावना और द्वेष रखने की संभावना बनती है। लगन में चंद्र दुस्वभाव राशियों के साथ बैठा हो तो जातक घूमने फिरने का अधिक शौकीन होता है। ऐसे जातक को जल आदि से बचाव रख के चलना चाहिए। जल में ज़्यादा स्विमिंग या कहीं ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे इसको गलत परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि होने के साथ साथ ऐसे जातक को समाज कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है। अब जानते हैं मंगल के बारे में। मंगल जब भी लगन में होता है तो जातक को मांगलिक बना देता है। लगन में उच्च ग्रह का या स्वग्रही का जातक शरीर को स्वास्थ्य देता है, बल, पुष्टि, विद्या आदि देता है। लगन में मंगल होने पर जातक को बचपन में दांतों का रोग, उदर का रोग, शरीर पर घाव का आदि का निशान देखने को मिलता है। लगन में मंगल के साथ कोई पापी ग्रह अथवा मंगल स्वयं शत्रु राशि में है अथवा पापी ग्रह से दृष्टि हो जाए तो नेत्र रोग अवश्य होगा। ऐसे जातक को धर्म पर विश्वास नहीं होता, उसका झगड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ चलता रहता है। मंगल लगन में होने पर व्यवसाय में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक अनेक व्यवसाय करते हैं किंतु सफल नहीं होते। लगन में बलवान मंगल डॉक्टर अथवा वैद्य बनाता है। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और सूर्य से डॉक्टर बनने का योग हो तो व्यक्ति सर्जन बनता है। लगन में मिथुन अथवा तुला राशि में मंगल हो तो जातक व्यवहार कुशल, मिलनसार होता है। लगन में मिथुन या राशि हो या तुला राशि हो, उसमें यदि मंगल है तो ये बहुत ही अच्छा योग बनाया जा रहा है। लगन में सिंह राशि का मंगल होने पर ईश्वर कृपा से उन्नति एवं धन प्राप्त होता रहता है। मंगल लगन भाव में वृषभ राशि में या मकर राशि में हो तो जातक काफ़ी कंजूस होता है। आप देखिए, यदि आपका मंगल या वृषभ राशि में मंगल है तो आप ज़्यादा धन खर्चते नहीं होंगे। किसी को भोजन कराने में भी उसे आफत आती है, यानी किसी पर ये व्यक्ति बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियों का मंगल लग्नस्थ होने पर भी व्यक्ति धन का रसिया होता है। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि का मंगल है तो ये बहुत अच्छा है, धन में कमाने में रुचि इनकी होगी। किसी भी राशि का मंगल लगन में होने पर जातक को विश्वास होता है कि वह बहुत अधिक व्यवहार कुशल है। जातक सबको तुच्छ और मूर्ख समझता है, ठीक है नहीं। यदि किसी भी राशि में अगर लगन में मंगल है तो व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल होगा। अगर लगन में बुध है, लगन में बुध को दिग्बल भी प्राप्त होता है, ठीक है नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका लगन में बुध है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है नहीं। प्रथम भाव में बुध हो तो जातक को का शरीर विशेष आभा लिए होता है, यानी व्यक्ति के अंदर आभा चमक होती है यदि बुध लगन में है तो। ऐसा जातक दिखने में आकर्षक, बुद्धिमान, पढ़ लिख कर जीवन यापन करने वाला होता है। जिसका भी बुध लगन में है उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, उपन्यास पढ़ने का, नोवेल्स पढ़ने का। तो आपने देखा होगा कि अच्छी फैमिलीज़ में कुछ महिलाएं पुस्तक पढ़ती हैं विवाह उपरांत भी, और कुछ लोग पढ़ने के काफ़ी शौकीन होते हैं। अगर लगन में मंगल आपका बुध है तो लेखन कार्य, वित्तीय संस्थानों में सीए का कार्य कराता है। प्रेस रिपोर्टिंग जो होती है, मीडिया, उसका कारक है, वो कराता है, ठीक है ना। लगन में बुध कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में होने पर जातक कंपोजिटर अथवा प्रूफ रीडर का कार्य करने वाला भी होता है, ठीक है नहीं। अगर लगन में बुध है तो प्रूफ रीडिंग आदि कार्यों में बहुत अच्छा नाम आपको मिलेगा। बृहस्पति अगर आपके लगन में है तो ये आपको दिग्बल प्राप्त करा सकता है। अतः जिस भाव में लगन में बृहस्पति हो उसमें उसका शरीर स्वर्ण जैसी चमक लिए होता है, यानी लगन में बृहस्पति है तो सोने जैसी चमक शरीर में होगी। ऐसा जातक निरोगी, बुद्धिमान, सर्वगुणों वाला, सुंदर होता है। लगन में गुरु उच्च का होने पर जातक को संकटों तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ज्योतिष विद्वानों ने माना है कि बृहस्पति हर 5वें 10वें वर्ष में उसको कष्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है अगर लगन में बृहस्पति है। यदि धनु
अथवा मीन अर्थात स्वराशि का गुरु लगन में हो तो जातक पुत्रों वाला, सुखी, लंबी आयु वाला होता है और ज्ञानी भी होता है। यदि धनु राशि में लगन में अगर गुरु है तो बहुत ही अच्छा है, पुत्र संतान देता है और संतानों से दुखी नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। ऐसा जातक व्याकरण शास्त्र का विद्वान होता है, संस्कृत का भी ज्ञाता होता है, पुराणों को पढ़ने का भी इसको शौकीन होता है। जलीय राशि का बृहस्पति जातक को जुआ खेलने की आदत देता है। जल राशि यानी कि मीन है, मकर है और कर्क है। इन राशि में यदि लगन में है गुरु तो ये आपको जुआ खेलने का भी शौक देगा। धन की प्राप्ति जातक को होती रहती है। उदारवादी जातक होता है, धैर्यशाली होता है, अच्छा चरित्र होता है। डॉक्टर और वैद्यों के लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का बृहस्पति शुभ माना गया है। ठीक है नहीं। मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में बृहस्पति हो तो जातक लापरवाह, निश्चिंत होता है। ऐसे जातक को जीवन में आर्थिक संकट कभी कम ही मिलते हैं। मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में बृहस्पति अगर लगन में है तो लापरवाह होगा, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने वाला नहीं होगा। जातक अपने मित्रों और संबंधियों से प्यार भरा संबंध होता है। शुक्र यदि लगन में है तो जातक उसको सुंदर बनाता है। इन्हें अपने से विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण महसूस होता है। शुक्र यदि मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो अर्थात शत्रु राशि में है तो जातक को विवाह में विलंब होता है। ठीक है नहीं। अगर शुक्र यदि लगन में मेष, सिंह राशि में है तो विवाह में विलंब होगा। धनु राशि का शुक्र है तो विवाह में अत्यधिक देरी करवा सकता है। धनु में अगर है शुक्र है तो बहुत देरी होगी। ऐसा जातक विवाह का प्रौढ़ावस्था में ऐसा जातक विवाह प्रौढ़ावस्था में होता है, यानी बहुत 50-35 साल के बाद इनको विवाह का योग बनते हैं। ठीक है नहीं। अब देखते हैं शनि जिनका लगन में होता है, शरीर पतला होता है, रूखा सा शरीर होता है, उत्तम रहित होता है, उमंग रहित होता है। ठीक है नहीं, अच्छा शरीर होता है। ऐसे लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं। यदि लगन में शनि के साथ राहु भी हो तो चेहरा अटपटा, अस्पष्ट व अजीब सा होता है। अगर आप चेक करें आपके किसी जानकार का है तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। शनि लगन में शुभ प्रभाव में हो तो जातक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का शौकीन होता है। ठीक है ना। और जो है लगन में बैठा शनि दृष्टि अथवा युति द्वारा मंगल के प्रभाव में शनि है तो जातक की अचानक मृत्यु की संभावना भी हो जाती है। ठीक है नहीं, तो ये अच्छा योग नहीं माना गया है। वृषभ, कन्या, मकर तथा कुंभ राशि का शनि लगन में हो तो जातक वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता। ठीक है ना, ये अच्छा नहीं है। मिथुन और कुंभ राशि का शनि वात रोग देता है। यदि मिथुन या कुंभ राशि में शनि बैठा है तो गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जब भी लगन में राहु होगा, राहु की बात करते हैं, तो जातक का विशेष ध्यान नहीं होता। ठीक है ना। जब लगन में राहु होता है तो शिक्षा की ओर जातक का लगन ध्यान नहीं रहता शिक्षा पर। ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान, अभिमानी, शक्तिमान, अर्जित करने वाला होता है। लगन में राहु होना ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। लगनस्थ राहु होने पर निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर जातक ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ये बहुत अच्छी बात है। लगन में उच्च का राहु यदि हो तो जातक शत्रुहंता, बड़ी नाक, हिम्मती होता है। लगन में राहु के साथ चंद्र अथवा शुक्र होने पर प्रेम विवाह भी बनता है। लगन में राहु सिंह राशि को छोड़कर अन्य पुरुष राशि में हो तो है ना, जातक के 2 विवाह होते हैं। ठीक है। यदि स्त्री राशि का राहु हो तो जातक एक विवाह ही करता है। स्त्री राशि मतलब कन्या आदि। ठीक है। पुरुष राशि सिंह को छोड़कर यदि कोई है, जैसे कि धनु है, तो 2 विवाह हो सकते हैं लगन में है यदि राहु तो। ठीक है। लगन में मकर और मीन राशि का राहु जातक को दूसरे के काम में बाधा डालने वाला। धनु राशि का राहु जातक को अलग थलग रखता है। यदि मकर और मीन राशि का राहु लगन में है तो दूसरे के काम में ऐसे लोग अड़चन डालते हैं। ठीक है। केतु यदि लगन में हो तो जातक को ये बहुत ही शुभ बनाता है। केतु राहु का विपक्षी या शत्रु है, अतः केतु का लगनस्थ होना ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ भी माना गया है। लगन में केतु होने पर रिश्ते नातों से वैर होता है, अर्थात आपसी मनमुटाव में ऐसे लोग रहते हैं। लगनस्थ केतु जातक को शत्रुओं से भय देता है, घबराहट, बेहमी और शक्की बनाता है।
जातक को हमेशा पति, स्त्री और संतान की चिंता बनी रहती है। उसका चित्त परेशान रहता है। ऐसा जातक वात रोगों से पीड़ित यानी गैस की इनको समस्या होती रहेगी। सिंह राशि का केतु लगन में हो तो जातक राजा महाराजाओं जैसे ठाट बाट भी देता है। सिंह में का राहु बहुत ही शुभ माना गया है। सिंह का केतु बहुत ही शुभ है। सिंह राशि का केतु बहुत शुभ है। महाराजाओं जैसा ये आपको प्रतापी बनाएगा। लगन में केतु मकर अथवा कुंभ राशि में हो तो बहुत शुभ फल मिलते हैं। लगन में केतु अगर मकर राशि में है तो बहुत शुभ है। अचल संपत्ति, पुत्र आदि देता है। तो ये हमने आपको 9 ग्रहों के फल आपको बता दिए, और यदि आपकी कुछ इसमें मैचिंग होता है तो हमको ज़रूर बताइए, और कंसल्टेशन के लिए हमसे आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।